बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, एक बात हमेशा याद रखिए, मुसीबतें और परेशानियां सिर्फ सज्जा नहीं होती। कभी कभी यह अल्लाह की रहमत और उसकी मोहब्बत की निशानी भी होती है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो उसकी जिंदगी को आसान नहीं बनाता, बल्कि उसको आजमाइशों से गुजारता है। क्यों? क्योंकि आराम और ऐशो आराम में इंसान अक्सर गफलत में चला जाता है, वह अल्लाह को भूलने लगता है। लेकिन जब मुश्किलें आती हैं तब इंसान का दिल झुकता है, आंखों से आंसू निकलते हैं और जुबान पर अल्लाह का नाम आता है। यही मुश्किलें इंसान को उसके रब से और ज्यादा करीब कर देती हैं। अगर जिंदगी हमेशा आसान होती तो शायद इंसान कभी अल्लाह की तरफ तवज्जो ही ना करता। सोचिए, कितनी दफा ऐसा हुआ कि जब आप आराम में थे तब दुआओं की कद्र नहीं की, लेकिन जैसे ही मुश्किल आई रातों को उठकर अल्लाह से रो रो कर दुआ की। यही तो मकसद है इंसान को उसके रब से जोड़ना। अल्लाह ताला चाहता है कि उसका बंदे का दिल उसके साथ जुड़ा रहे, और यही वजह है कि वह कभी कभी बंदे की जिंदगी में परेशानियां डाल देता है। ये दुनिया हमेशा खुशियों और आसानी की जगह नहीं है। अगर हर वक्त जिंदगी आसान रहती तो शायद हम में से कोई भी अपने रब को पुकारने वाला ना होता। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वह आराम में गाफिल हो जाता है और मुसीबत में जाग जाता है। अल्लाह ताला अपने बंदों को परेशानियों के जरिए दो बड़ी नेमतें अता करता है। पहली, ईमान की मजबूती। जब इंसान मुश्किलों से गुजरता है और सब्र करता है तो उसका दिल मजबूत होता है, उसके इरादे पुख्ता हो जाते हैं और उसका ईमान और गहरा हो जाता है। दूसरी, दुनियावी गुरूर से नजात। जो इंसान हमेशा नेमतों में रहता है वह अक्सर घमंड और शान में खो जाता है, लेकिन जब अल्लाह मुसीबत देता है तो वह इंसान को झुका देता है और उसको याद दिलाता है कि असली ताकत और इख्तियार सिर्फ अल्लाह के पास है। यही वजह है कि कई बार आप देखेंगे जिन लोगों पर मुश्किलें आती हैं वही लोग अपने रब के सबसे करीब हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू, उनके दिल में तड़प और उनकी जुबान पर सिर्फ अल्लाह का जिक्र होता है। अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं तो मायूस मत होइए, बल्कि इसे अल्लाह की रहमत समझिए। यह अल्लाह का तरीका है अपने बंदे को अपने करीब लाने का। हम अक्सर ये सोचते हैं कि मुश्किलें हमारे लिए बोझ हैं, लेकिन हकीकत ये है कि मुसीबतें अल्लाह की हिकमत से भरी होती हैं। इंसान की नजर हमेशा सामने की चीजों पर होती है। वह देखता है कि उसको दर्द हो रहा है, उसको तकलीफ मिल रही है, उसके हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की नजर उससे कहीं आगे होती है। वह जानता है कि आज की यह परेशानी कल आपके लिए रहमत बन जाएगी। कई बार अल्लाह किसी चीज को आपसे दूर कर देता है, कभी किसी चीज को हासिल करने में देर कर देता है, और कभी आपको किसी तकलीफ से गुजारता है। उस वक्त हमें लगता है कि यह हमारे लिए नुकसान है, मगर दरअसल वही चीज हमारे लिए सबसे बड़ी रहमत बन जाती है। सोचिए, अगर इंसान की जिंदगी में कोई मुसीबत ही ना आती तो वह कैसे सब्र करना सीखता, कैसे दुआओं में गिड़गिड़ाना सीखता, कैसे अल्लाह पर भरोसा करना सीखता। परेशानियां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें गढ़ने के लिए आती हैं। ये तकलीफें हमें अल्लाह पर भरोसा करना सिखाती हैं, और यही इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी है कि उसका दिल सिर्फ और सिर्फ अपने रब पर भरोसा करे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जब इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती हैं तो उस वक्त उसके पास दो रास्ते होते हैं। या तो वह शिकायत करे और मायूस हो जाए, या फिर सब्र करे और अपने रब पर भरोसा रखे। याद रखिए, सब्र कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। जब इंसान सब्र करता है तो अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमतें बरसाता है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अब जरा सोचिए, क्या किसी मोमिन के लिए इससे बड़ी खुशी की बात हो सकती है कि उसका रब कह रहा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये वो जुमला है जो इंसान के दिल को मजबूत कर देता है, उसकी आंखों से आंसू पोंछ देता है और उसे आगे बढ़ने का हौसला देता है। जब इंसान सब्र करता है तो उसकी मुश्किल आसान हो जाती है। वह दर्द वहीं रहता है, मगर दिल में एक तसल्ली आ जाती है कि मेरा रब मेरे साथ है और वह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। सिर्फ सब्र ही नहीं, बल्कि शुक्र भी इंसान की जिंदगी को आसान बना देता है। जब इंसान मुश्किल हालात में भी अल्लाह का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह उसकी बरकतें बढ़ा देता है। कुरान में है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम पर और ज्यादा नेमतें बरसाऊंगा। इसलिए परेशानियों में सब्र और नेमतों में शुक्र करना, यही एक मोमिन की पहचान है। जिस इंसान ने यह दो चीजें सीख ली, उसकी जिंदगी आसान हो गई, उसके लिए तकलीफ भी रहमत बन गई और उसकी परेशानियां भी सबक बन गई। सोच कर देखिए, जब भी हम सब्र करते हैं तो दरअसल हम अल्लाह को यह दिखा रहे होते हैं कि या रब, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, तू ही मेरा सहारा है। और जब हम शुक्र करते हैं तो हम यह साबित कर रहे होते हैं कि या अल्लाह, तू जो भी देता है वही मेरे लिए सबसे बेहतर है। अगर आज आपकी जिंदगी मुश्किल है तो घबराइए मत। हो सकता है
ये वही वक्त हो जब अल्लाह आपकी रूह को मजबूत कर रहा है, आपको गफलत से निकाल रहा है और आपको अपने और करीब ला रहा है। भाइयों और बहनों, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान यही है कि वह अपने हालात को कैसे देखता है। कुछ लोग जब मुश्किल में आते हैं तो टूट जाते हैं, शिकायत करते हैं और कहते हैं मेरी ही जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन परेशानियों को अल्लाह की तरफ से भेजी गई रहमत समझते हैं। फर्क नजरिए का होता है। जब इंसान यह समझ ले कि हर परेशानी उसके लिए एक सबक है, हर दर्द उसके ईमान की मजबूती के लिए है, तो फिर उसका जीना आसान हो जाता है। असल में मुसीबतें हमें गिराने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें उठाने के लिए आती हैं। जैसे लोहे को आग में डाला जाता है ताकि वह और मजबूत हो, वैसे ही मोमिन की रूह को अल्लाह आजमाइशों से गुजार कर चमकाता है। कभी आपको लगा होगा कि आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, मगर सच्चाई यह है कि हर दुआ का जवाब अल्लाह अपने अंदाज में देता है, कभी फौरन, कभी देर से और कभी किसी बेहतर चीज के रूप में। हम सोचते हैं कि जो चीज हमें चाहिए वही हमारे लिए सबसे अच्छी है, मगर अल्लाह जानता है कि असली भलाई किस में है। अगर इंसान की जिंदगी में सिर्फ आसानी होती तो शायद वह अल्लाह को भूल जाता। मुश्किलें ही हैं जो इंसान को सजदे में ले आती हैं, जो उसकी आंखों को आंसुओं से भर देती है और उसके दिल को मुलायम बना देती है। यही आंसू, यही तड़प, यही झुकना इंसान को उसके रब के सबसे करीब कर देता है। इसलिए परेशानियां दरअसल इंसान की रूह की तरबियत है। यह हमें सिखाती हैं कि इस दुनिया की दौलत, शोहरत, ताकत किसी काम की नहीं। असली सहारा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। आप गौर कीजिए, जब कभी आपकी जिंदगी में दर्द आया, आपने गहरी दुआ की होगी, आपने रोकर गिड़गिड़ाकर अल्लाह से मांगा होगा, और वह एहसास, वह करीबी शायद आपको आराम और ऐश की जिंदगी में कभी ना मिलती। यही तो मकसद है इंसान को अपने रब से जोड़ देना। अल्लाह के बंदों, परेशानियों से घबराइए मत। ये अल्लाह का तरीका है आपको ऊपर उठाने का, आपकी रूह को मजबूत बनाने का और आपको अपने करीब लाने का। अगर आप सब्र करेंगे तो वही मुसीबतें आपकी ताकत बनेंगी, वही दर्द आपकी दुआओं को असरदार बना देगा और वही आजमाइशें आपकी जिंदगी में ऐसी रोशनी भर देंगी जो शायद कभी आराम और सुकून में नहीं आती। जिंदगी की हकीकत यही है कि इसमें आराम और मुश्किल दोनों साथ साथ चलते हैं। कोई भी इंसान हमेशा एक ही हाल में नहीं रहता। कभी खुशियां मिलती हैं, कभी दर्द आता है, लेकिन इन उतार चढ़ावों में ही असल पैगाम छुपा हुआ है। अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान सिर्फ बाहरी आराम पर भरोसा न करे, बल्कि अपने दिल को मजबूत बनाए और हर हाल में अपने रब की तरफ रुजू करे। अगर हर वक्त आसानी मिलती रहे तो इंसान घमंड और गफलत में डूब जाता है, मगर जब उस पर मुसीबत आती है, जब हालात उसके खिलाफ हो जाते हैं, तो उसी वक्त उसका असली किरदार सामने आता है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है वह टूटता नहीं है। उसके आंसू गिरते हैं, लेकिन उसके दिल में तसल्ली होती है। वह हालात की शिकायत नहीं करता, बल्कि उन्हें एक पैगाम की तरह समझता है कि उसका रब उसे और मजबूत बना रहा है। परेशानियां कभी भी इंसान की तबाही नहीं होती, बल्कि वह उसके सफर का हिस्सा होती है। जैसे कोई किसान बीज को जमीन में दबाता है, अंधेरे और मिट्टी के नीचे रखता है तो लगता है जैसे बीज दबा दिया गया, लेकिन असल में उसी अंधेरे और दबाव से वह बीज ताकत पाकर अंकुरित होता है और रोशनी की तरफ बढ़ता है। इंसान की जिंदगी भी कुछ इसी तरह है। जो दर्द आज महसूस हो रहा है वही कल उसके लिए ताकत का जरिया बनेगा। असल कामयाबी यह नहीं कि इंसान की जिंदगी में कभी मुश्किल ना आए, बल्कि असल कामयाबी यह है कि मुश्किल के बावजूद इंसान अपने इरादे, अपने सब्र और अपने भरोसे को कायम रखे। यही चीज इंसान को दूसरों से अलग बनाती है। जब इंसान अपने हालात से भागता नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करता है, तो उसकी रूह और बुलंद हो जाती है। याद रखो, परेशानियां हो इस बात का सबूत नहीं है कि अल्लाह तुमसे नाक है, बल्कि कई बार यही परेशानियां उस मोहब्बत की निशानी होती हैं जो अल्लाह अपने बंदे से करता है। वह चाहता है कि उसका बंदा दुनियावी सहारों से हटकर सिर्फ उसी पर भरोसा करे। जब यह भरोसा दिल में उतर जाता है तो फिर हालात चाहे जैसे हो, इंसान को एक अजीब सी शांति और सुकून मिलना शुरू हो जाता है। यही सुकून सबसे बड़ी दौलत है। हर मुश्किल का एक मकसद होता है और हर दर्द अपने साथ एक पैगाम लेकर आता है। इंसान जब किसी तकलीफ से गुजरता है तो उसे लगता है कि यह उसकी जिंदगी का सबसे अंधेरा द्वार है, लेकिन अक्सर वही अंधेरा उसे उस रोशनी तक ले जाता है जिसका उसने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होता। जरा सोचो, अगर इंसान को हर चीज आसानी से मिल जाए तो वह मेहनत, सब्र और भरोसे का मतलब ही भूल जाएगा।
इंसान की रूह सिर्फ तब मजबूत होती है जब वह किसी इम्तिहान से गुजरती है। जैसे सोने को आग में दबाए बिना उसकी असली चमक सामने नहीं आती, वैसे ही इंसान की असल कीमत भी तब सामने आती है जब वह तकलीफों को झेल कर भी मजबूत खड़ा रहता है। कई बार इंसान को लगता है कि उसका रास्ता बंद हो गया है, उसके लिए कोई उम्मीद नहीं बची, लेकिन वही वक्त होता है जब अल्लाह एक नया दरवाजा खोलता है। इंसान को लगता है कि वह हार चुका है, लेकिन दरअसल उसकी रूह उसी वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर हो रही होती है। यही तकलीफें हैं जो इंसान को अंदर से बदल देती है, उसे नया नजरिया देती हैं और उसकी सोच को ऊंचा कर देती है। जब इंसान सब्र करता है और भरोसा बनाए रखता है तो एक अजीब सी राहत उसके दिल में उतरती है। वह राहत हालात से नहीं आती, बल्कि अल्लाह की तरफ से आती है। यही राहत इंसान को तसल्ली देती है कि चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ क्यों ना हो, उसका रब उसके साथ है। यह एहसास इंसान को ऐसी रोशनी देता है जो किसी और चीज से नहीं मिल सकती। असल में परेशानियां इंसान को गहराई में ले जाती हैं। वह दूसरों के दर्द को समझने लगता है, उनका सहारा बनने लगता है। तकलीफें सिर्फ इंसान को अल्लाह के करीब नहीं लाती, बल्कि उसे इंसानियत के भी और करीब कर देती है। वह औरों के आंसू पोंछने लगता है, उनके दुख को अपना दुख समझने लगता है, और यही इंसान की रूह की सबसे बड़ी तर्क ही है। जिंदगी के हर इम्तिहान के बाद एक सुकून छुपा होता है। यह सुकून अक्सर फौरन नहीं मिलता, लेकिन जब आता है तो इंसान की रूह को भर देता है। और जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे महसूस होता है कि जिन मुश्किलों ने कभी उसे रुलाया था वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। इंसान की जिंदगी का हर लम्हा दरअसल एक सफर है। इस सफर में हमें कभी खुशी मिलती है, कभी गम, कभी राहत मिलती है और कभी आजमाइश। लेकिन यह सब कुछ हमेशा के लिए नहीं है। हर हालात बदलते रहते हैं और यही हमें यह समझाते हैं कि असली ठिकाना इस दुनिया में नहीं, बल्कि उस जगह है जहां ना दर्द होगा, ना थकान, ना आंसू, ना ही कोई कमी। इस दुनिया की परेशानियां असल में हमें उसी ठिकाने के लिए तैयार कर रही हैं। यहाँ की तकलीफें हमें सिखाती हैं कि हम सब्र करें, उम्मीद बनाए रखें और अपने रब पर भरोसा करना सीखें। जब इंसान यह सब सीख लेता है तो वह आखिर तक की कामयाबी का हकदार बनता है। जरा सोचो, जब कोई इंसान मुश्किल वक्त में सब्र करता है और दूसरों के सामने अपने रब की रहमत का जिक्र करता है तो उसकी जिंदगी सिर्फ उसकी अपनी नहीं रहती, उसकी मिसाल दूसरों के लिए भी ताकत बन जाती है। उसकी बातों से, उसके रवैये से लोग हिम्मत पाते हैं। इस तरह एक इंसान की सब्र की ताकत समाज के लिए रोशनी का काम करती है। यहाँ की हर थकान, हर आंसू, हर दर्द उस वक्त बहुत भारी लगता है, लेकिन जब इंसान यह याद करता है कि यह सब हमेशा के लिए नहीं है, ये तो बस थोड़े वक्त का इम्तिहान है, तो उसका बोझ हल्का हो जाता है। क्योंकि असली इनाम उस दिन मिलेगा जब इंसान अपने रब के सामने खड़ा होगा और उसे यह सुना दिया जाएगा कि तुमने सब्र किया, तुमने भरोसा रखा। आज तुम्हारे लिए वह जन्नत है जहां कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। दुनिया की परेशानियां दरअसल एक पुल की तरह है जो इंसान को उस मंजिल तक ले जाती है जहां सुकून ही सुकून है। अगर यह आजमाइशें ना होती तो इंसान उस पुल से गुजर ही ना पाता। इसलिए कभी कभी यह समझना जरूरी है कि आज का दर्द कल की राहत की कुंजी है। असल कामयाबी यह नहीं कि इंसान की जिंदगी में कभी गम ना हो, असल कामयाबी यह है कि गम के बावजूद इंसान मुस्कुराना सीखे, सब्र करना सीखे और अपने रब पर यकीन रखना सीखे। और जब यह सब दिल में बैठ जाता है तो फिर परेशानियां इंसान को तोड़ती नहीं, बल्कि उसे इतना मजबूत बना देती है कि वह दूसरों के लिए भी सहारा बन जाए। दोस्तों, जिंदगी की परेशानियां, तकलीफें और आजमाइशें हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, ये हमें मजबूत बनाने के लिए आती है, हमें अल्लाह के और करीब करने के लिए आती है। अगर इस पूरी बात ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इसमें सुकून और हिम्मत मिली है, तो इसे यहीं तक मत रखो। इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करो, और अगर आप चाहते हो कि ऐसी और बातें आप तक लगातार पहुंचती रहे तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। शायद आपकी एक शेयरिंग से किसी ऐसे इंसान का दिल बदल जाए जिसकी जिंदगी अंधेरों में है और उसे रोशनी की तलाश है। याद रखो, नेक बातें फैलाना भी एक सदका है, और कौन जाने आपके एक छोटे से अमल से किसी की जिंदगी में नई उम्मीद जाग उठे। इसी दुआ के साथ आज की इस महफिल को यहीं खत्म करते हैं।